मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धियाओ। आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप की जिज्ञासा हृदय में उत्पन्न हो रही है कि भगवान की पूजन में क्या चढ़ाएं और किस तरह से पूजन करें। तो ठीक है, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। भगवान को आपको सबसे पहले तो तन पवित्र करना चाहिए। हाँ, पहले तन से शुद्ध हैं, फिर मन से शुद्ध हो, फिर वाणी से शुद्ध हो। मनसा वाचा कर्मणा से शुद्धि होना चाहिए। मन में किसी प्रकार के संकल्प विचार भगवत चिंतन के अलावा नहीं होना चाहिए। दूसरे, वाणी से किसी तरह की भगवत पूजा में, भगवान की पूजा में किसी भी तरह से घर गृहस्थी की चर्चाएं नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास सब आए हैं, समय निकाल के आए हैं, तो भगवान की पूजन में ध्यान होना चाहिए। रही बात कर्मणा की, तो आप कर्म तो कर ही रहे हैं। घर से निकल के आए हैं, भगवान के मंदिर में आए हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, तो कर्मणा भी इस तरह से होना चाहिए कि मन में चिंतन होते होते पूजन होना चाहिए। ना कि ऐसा हो कि आप गृहस्थी की चर्चाएं कर रहे हैं, भगवान को चंदन लगा रहे हैं। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। आप जल चढ़ा रहे हैं तो जल मिलेगा, आप चढ़ाइए जल। आप अन्न चढ़ा रहे हैं तो अन्न मिलेगा। श्रृंगार चढ़ा रहे हैं तो सुंदरता मिलेगी। और अगर आप वस्त्र चढ़ा रहे हैं तो वस्त्र मिलेंगे जरूर, और 1000 गुने मिलेंगे। देखिए, आपको मैं दृष्टांत देकर ही बता रहा हूं। भागवत पुराण अनुसार भगवान श्री कृष्ण की छोटी कनिष्ठ का उंगली में एक घास से कट लग गया, उसमें रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने जैसा ही देखा भगवान की उंगली में रक्त खून बह रहा है, तुरंत अपनी साड़ी खींच के पटा दी और भगवान की उंगली से बांध दी। भगवान ने इतनी साड़ी दी कि साड़ी खींच खींच कर दुशासन हार मान गया, पर वो वस्त्र नहीं बढ़ा। अब आप जैसे जल चढ़ा रहे हैं तो भगवान इतना जल देंगे, हो सकता है आपको समुद्र में मछली बना देंगे कि ले जल ले जल ले जल, लगे जल, चढ़ा जल, ले समुद्र की मच्छी बन जा। इतना जल दे दिया प्रभु ने। क्यों? कि है ही आप पे जल ही तो है। आप फल नहीं चढ़ा रहे तो फल तो मिलने वाला नहीं है। फल चढ़ाएंगे तो फल मिलेगा, जल चढ़ाएंगे तो जल मिलेगा, अन्न चढ़ाएंगे तो अन्न मिलेगा, वस्त्र चढ़ाएंगे तो वस्त्र मिलेगा, है श्रृंगार चढ़ाएंगे तो श्रृंगार मिलेगा। लेकिन लगे जल, लगे जल तो आप समुद्र की मगर मच्छी बन सकते हैं। भगवान इतना जल देगा आप कि आप उस समुद्र में तैरते रहें 12 महीना। ठीक, आप जो दे रहे हैं वो आपको 1000 करोड़ करोड़ गुना मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ना ही भ्रम करना चाहिए। आप जैसे चर्चा ही जच रही है, भगवान की पूजा हो रही है, तो उस समय मेढ़क और जो भारई
पेटर 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 कर्म करते हैं। जब पूजन हो रही है तो उन्हें कोई मालूम नहीं है कि हम पेटर ना करें। अगर आप भगवान की पूजन में, भगवान शंकर की पूजन, भगवान राम की पूजन, हनुमान जी की पूजन, किसी की पूजन में आप चेचे पेपे लगे हैं तो बिल्कुल आपको बराबर मिलेगी। आप भारी हो सकते हैं, अगले जन्म में आपको भारी या मेढक की योनि मिलेगी। आप टर्राऊ करें, फिर खूब टर्रा, क्योंकि पूजन तो कर नहीं रहे। पूजन का तो नाम है, पूजन का तो बहाना है। आपको तो घर गृहस्थी की चर्चा चलाना है, घर गृहस्थी की बात चलाना है। कब कौन कहाँ मिलेगा, वहीं मिल जाएगा, वहीं बात हो जाएगी, वहीं मंदिर हो जाएगा, वहीं तय हो जाएगी, वहीं सारी बातें हो जाएंगी। तो इन बातों के लिए भगवान की पूजन नहीं करना चाहिए। आपको करोड़ों गुना मिलेगा। आप अगर प्रेम चढ़ा रहे हैं तो प्रेम अगाध मिलेगा, आपसे दुनिया प्रेम करेगी। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो दुनिया आपसे प्रेम करने लगेगी। अगर आप भगवान के मंदिर में क्रोधित हैं, आपको सब बुरे लग रहा है, सब कोई अच्छा नहीं लग रहा, मैं ही चढ़ाऊं, मैं ही खाऊं, मैं ही पूजूं, मैं ही हंसूं, तो ठीक है। आपको सब बुरे लग रहा है तो आप सभी बुरे लगन लगेंगे। क्यों? भगवान के आगे जो करोगे वो 1000 गुणों मिलेगा। क्रोध करोगे, क्रोध बहुत मिल जाएगा, तमाम सुबह से शाम तक क्रोधी बने रहोगे। क्योंकि भगवान की पूजन है, करोड़ गुनी मिलेगी। तो आप जो भी करना है वो आपके लिए करना है, ना कि किसी और के लिए। जो आप कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं। समय निकाला है, भगवान की पूजन की है, तो मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के शरण होकर ही पूजन करें। इस तरह से पूजन न करें कि किसी को बाधा हो, किसी को असुविधा हो, किसी को दुख हो। वो पूजा नहीं है, वो तो एक टेंशन देना है किसी को दुखी करना है। तो ठीक है, भगवान के आगे किसी को दुखी करोगे तो तुम जीवन भर दुखी रहोगे, करोड़ गुने दुखी रहोगे। भगवान के आगे सत्कार करोगे, भगवान के आगे प्रेम करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, जो चढ़ाओगे, जो करोगे, वो फल अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक राजा थे जिन्होंने भगवान को सोवरन दान करते थे, सभी को दान कर, सोवरन ही सोवरन दान करो। अंत में जब गति भई तो उन्हें भोजन नहीं मिलो, वहां जाके भोजन नहीं मिलो, सोवरन जरूर मिलो, सोवरन करोड़ों गुणों मिलो, सोवरन के तखत, सोवरन के कपड़ा, सोवरन के महल, सब कुछ, भोजन नहीं मिला। तो जो करता है वो राजा मृत्यु लोक में आए, फिर उन्होंने भोजन दान किया, तब भोजन प्राप्त हुआ। तो समझा जाए कि जो आप त्याग करके और भाव से, गैर भाव से जो आप अर्पण कर रहे हैं वो करोड़ों गुना मिलेगा। जब आपका फल नहीं है तो फल नहीं है, आपका जल ही जल है तो जल ही जल लो साहब, जला जल। तो ये मैंने भाव के ऊपर और भागवत कथा के ऊपर आपको ये दृष्टांत दिया। तो अगर आपके समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं, आगे की वीडियो का मैसेज प्राप्त करें। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।